Good morning, student. We had just completed our first chapter, and today we are going to start our second chapter. As you can see here, the name of the chapter is Indian Economy, Features, Policies, and Planning. Okay, before starting the chapter, I want to tell you something that this is the B part, means we are going to discuss B part. We earlier discussed about this that our economics has been distributed in two parts, A parts and B part. The B part which deal with कंट्री मीन्स अपनी कंट्री जो है इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद से लेके 1991 में टिल 1991 मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए वहाँ तक के बीच का जो पोर्शन है वी आर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पोर्शन. यू स्टडीड इन योर 10th क्लास दैट कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली, क्या क्या स्ट्रगल्स करे, कौन कौन से मोमेंट्स हुए, उनके बारे में आपने पढ़ा था. अब उसके बाद की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है मीन्स वॉट एवर द इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, टेकन बाय अवर गवर्नमेंट्स और पॉलिसी और प्लानिंग हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय अवर गवर्नमेंट, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन अवर बी पार्ट. वो पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सो एज यू कैन सी के द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स, पॉलिसीज एंड प्लानिंग. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दैट हाउ वाज अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अवर इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, प्लस क्या क्या पॉलिसीज थी, मीन्स व्हाट वर द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय अवर गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी रन कर हो पाए. एंड व्हाट वर द प्लानिंग्स, क्या क्या प्लानिंग हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट उसके पहले थोड़ा सा पोर्शन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, वी कैन इजीली क्लासीफाई अवर इकोनॉमी, ठीक है, हम इकोनॉमी को जो है वो क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. तो देयर विल बी टू क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया होते हैं. वन इज दैट वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. यू कैन सी हियर, एक अपन कंट्रोल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. तो on the basis of controlling, there are three types of economy. One is capitalist economy, next is socialist economy, and third one is mixed economy. एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी कैन इजीली क्लासीफाई अवर इकोनॉमी एज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और वी कैन से बैकवर्ड इकोनॉमी. स्टूडेंट ये जो स्लैश है इट मीन्स अंडर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड वुड बी द सेम, दोनों के दोनों चीज़ें सेम होंगी. और वी कैन से सॉरी अनडेवलप्ड एंड बैकवर्ड वुड बी सेम. नेक्स्ट वुड बी अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग मीन्स इन अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. एंड थर्ड वन वुड बी डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी. ओके, सो लेट्स डिस्कस देम इंडिविजुअली, एक एक करके अब अपन इनको पढ़ते हैं. तो इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड के बारे में. तो फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू सोशलिस्ट इकोनॉमी. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, दैट व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स यू कैन से कि इट इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी, इट इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी एंड सोसाइटी वुड कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक. मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ बट मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग पहले बता रही हूँ कि सोशलिस्ट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी एंड सोसाइटी वुड कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ people we can see it would consist in a society. So it in socialist economy we can easily say that every persons would get a maximum output या maximum benefit. ये socialist economy ऐसी economy होती है where society's welfare would be on priority, मतलब social welfare जो होता है वो main aim होता है. So अब मैं आपको बताती हूँ कि official definition क्या है. तो ऑफिशियल डेफिनेशन ये है दैट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं देन देयर वुड बी अ स्पेसिफिक सेंट्रल अथॉरिटी. एक क्या होती है हमारे पास, सेंट्रल अथॉरिटी होती है हु वुड टेक डिसीजंस, ठीक है, जो क्या करने वाली है, डिसीजन मेकिंग करने वाली. इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी विच इज गोइंग टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज और एनी टाइप ऑफ अदर रिसोर्सेज, ठीक है, हर टाइप के रिसोर्सेज का डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी, सो दैट द रिसोर्सेज वुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज. तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या हों, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज हो पाए. इट इज़ द मेन एम ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इट वुड फुल्ली गवर्नड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटीज. का रूल रेगुलेशन कौन फॉर्मुलेट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, सो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड होगी एंड गवर्नमेंट वुड प्रिपेयर अ सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी हु वुड गोइंग टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज.
सो दैट इज सोशल बेनिफिट वुड बी ऑन मेन प्रायोरिटी। इकोनॉमी के अंदर क्या उनका मेन एम होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, सो दैट एवरीवन्स वांट कुड बी इजीली सेटिस्फाई। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी होता है, कुछ डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट ही लेती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं लेते। ठीक है, अभी और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ गया होगा कि द गवर्नमेंट वुड बी द मेन and it prepare a central authority who is going to take relation, yeah, sorry, who is going to take decision related to natural resources, that how we have to require how we have to utilize our natural resources। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फर्स्ट इकोनॉमी, जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट लिखने के पहले आपको सोशलिस्ट पता होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वी कैन से दैट गवर्नमेंट वुड बी ऑन प्रायोरिटी, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ capitalist economy. In case of capitalist economy, the private profit, ठीक है, you are getting my point, the private profit would be the motive of general public। मतलब कि जो भी producers होते हैं, their main aim is to get profit। ठीक है, there are no restrictions, वहाँ पे कोई restrictions नहीं होता है on functioning और प्रोडक्शन के लिए कोई restriction नहीं होता। मीन्स इफ अ पर्सन वांट टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस, या फिर पर्सन वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, अगर कोई इंसान है वो अपना बिजनेस ओपन करना चाहता है या कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है, प्रोडक्शन करना चाहता है, देन ही वुड मेक अ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स विच सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट प्लस विच प्रोवाइड देम मैक्सिमम प्रॉफिट। जिस चीज़ से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस चीज़ को क्या करेगा इंसान, प्रोड्यूस करेगा, उस टाइप का बिजनेस प्रोड्यूस करेगा, स्टैब्लिश करेगा। ओके, सो वी कैन से इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था। एंड देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। अब आप सोचो कि सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, अगर मान लो कि किसी भी, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है और हम सोचे कि किसी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आ रहा है वो ड्रग्स से आ रहा है। ड्रग्स मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, फार्मा से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो फार्मा में हर टाइप के जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो सारी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, येस और नो। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर हम सोचें कि सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड अगर प्रोडक्शन करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इजीली कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, और अगर उस इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगा, फार्मा को। येस और नो, सीधी सी बात है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोशलिस्ट इकोनॉमी, अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं, देन इन दैट केस द फर्स्टली अ पर्सन हैव टू टेक परमिशन। वो जो भी इंसान है, वो जो भी बिजनेस करना चाहता है, फर्स्ट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट कि दैट वी आर वांट टू स्टैब्लिश दैट पर्टिकुलर बिजनेस, कैन वी डू इट, क्योंकि उससे सोसाइटी का बेनिफिट होगा तो हम कर सकते हैं। क्या अगर मान लो कि ड्रग्स के प्रोडक्शन से सोसाइटी को हार्म पहुंचता है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट पहुंचता है, तो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉफिट होता है, प्लस कंज्यूमर वुड बी द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, किंग ऑफ द मार्केट होते हैं। मींस कंज्यूमर जो गुड्स बोलेंगे उस गुड्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर जो होगा उसका प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज हम सोशल वेलफेयर नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट। थर्ड वन इज रिलेटेड विथ मिक्सड इकोनॉमी। थर्ड वाला जो पोर्शन होता है या थर्ड वाली जो इकोनॉमी होती है वो मिक्सड होती है। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ सम ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। मतलब देयर वुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट प्रॉफिट, प्राइवेट प्रॉफिट वुड बी ऑन दी सेम बेस। मतलब गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी को स्टेब्लिश करती है जो डिसीजन मेकिंग करती है, बट वहाँ पे प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव जो होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन ऑल्सो परफॉर्म देयर टास्क। प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी अपना वर्क कंडक्ट कर सकती है। एज वी कैन से कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कौन सी इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोलिंग होती है कुछ एरिया के अंदर, प्लस प्राइवेट कंट्रोलिंग भी होती है। मीन्स बोथ वुड एग्जिस्ट। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी वुड बी नोन एज मिक्सड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ वुड वर्क साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम रेलवेज का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को लॉस होता है ना वो रेलवेज में होता है। रेलवे का किराया बहुत कम होता है। ठीक है, वहाँ का जो फेयर होता है ना वो बहुत कम होता है। तो अगर रेलवेज की बात करें तो इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट करेगी, वेदर देयर वुड बी द लॉस। ठीक है, क्यों, जस्ट बिकॉज रेलवेज वुड बी द चीप सोर्स। ठीक है, एक चीप वे होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इफ रेलवेज वुड अकर लॉस,
कंटिन्यूसली, देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो रेलवेज में इन्वेस्ट करेगा। यस और नो, है ना, क्योंकि कैपिटलिस्ट का मेन एम क्या होता है, इज टू अर्न प्रॉफिट। तो वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, सो कोई भी इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी whole government would be controlled fully it has been controlled by the government. But in case of mixed economy there will be the interference of both government and private, both can easily conduct their work। अपन बात करते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हाउ वी क्लासीफाई इकोनॉमीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वन इज डेवलप्ड इकोनॉमी, नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज डेवलप्ड इकोनॉमी। तो आप नाम से समझ सकते हो, ठीक है। अनडेवलप्ड मतलब विच हैड नॉट बीन डेवलप्ड टिल नाउ, जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुआ। अंडर डेवलपमेंट मीन्स वी कैन से कि इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड होने की प्रोसेस में। एंड डेवलप्ड मीन्स विच हैड ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, जो डेवलप्ड हो चुका है। ओके, तो ये तो इनके मीनिंग्स हो गए। अब अपन इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनडेवलप्ड इकोनॉमी, तो इट वुड ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ दैट टाइप, इफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी, या फिर हम बात कर सकते हैं कि इन एन इकोनॉमी व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो भी अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है इफ अ पर्सन, देन इट वुड बी नोन एज अनडेवलप्ड इकोनॉमी। बेसिक नीड्स यू कैन से, फूड होता है हमारे पास, शेल्टर होता है हमारे पास, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं क्लोथ से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर कोई बेसिक नीड्स आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ टू फुलफिल दैट योर हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, देन इट वुड बी योर अनडेवलप्ड इकोनॉमी। या फिर वी कैन सी कि इन एन इकोनॉमी इफ देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, इफ यू आर नॉट केपेबल टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, अगर आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इफ योर पर कैपिटा इनकम इज लो, वेरी लो, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम भी लो है प्लस आपकी नेशनल इनकम भी लो है, तो और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन रेज होती जा रही है, तो योर इकोनॉमी वुड बी अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो रही प्लस रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली नॉट यूटिलाइज, देन इट वुड बी नोन एज अनडेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड मतलब प्रोसेस में है अभी, थोड़े टाइम और मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स अ इकोनॉमी वेयर द नेशनल इनकम, हम क्या बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन जो इनकम होती है, इट वुड बी मोर देन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी क्या होती है, अच्छी होती है। मीन्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हो रहा है, लेबर्स प्रॉपर हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है बट एट अ रीजनेबल रेट पे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप्ड होने की प्रोसेस में है। एंड थर्ड इज डेवलप्ड इकोनॉमी और एडवांस इकोनॉमी, तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मीन्स अ टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर एवरीवन इज केपेबल इनफ टू परफॉर्म देयर बेसिक नेसेसिटी या टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर हर इंसान केपेबल इनफ है अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, वेयर हेल्थ एंड एजुकेशन आर एट टॉप लेवल, उनकी हेल्थ एजुकेशन सब टॉप लेवल पे है, प्लस रिसोर्सेज हैड बीन फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब हमारे यहाँ कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा रिसोर्सेज का, देन दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी वुड बी नोन एज डेवलप्ड इकोनॉमी, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी। ओके, तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया कि अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड और डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी बहुत अच्छी टाइप की इकोनॉमी होती है। अंडर डेवलप्ड जो है वो डेवलपिंग की प्रोसेस में है, रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं पर थोड़ा टाइम और लगे, और अनडेवलप्ड में तो हो ही नहीं रहे। बेसिकली हमारी सारी प्रॉब्लम जो होती है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इफ़ देर वुड बी मोर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है तो बेसिकली आप फुलफिल नहीं कर पाओगे अपनी वांट्स को, ठीक है। और डेवलपमेंट होगा मीन्स आप यू कैन इजीली फुलफिल योर वांट्स, अगर आपके पास जॉब्स होंगी, आपके पास अर्निंग होगी, तो यू जनरली मेक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।